हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरे प्यारे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल आप लोग व्यस्त होंगे। देखिए, क्लास 12 का एग्जाम हो गया और अब बच्चे अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा जो करियर है वो ज्यादा बेहतर हो और उज्जवल हो। तो आपको देखिएगा, आज का जमाना जो है वो कंप्यूटर का दौर है। मैं तो मानता हूं कि आने वाला समय हर पल हर कार्य आपका कंप्यूटर के द्वारा ही होगा। यहां तक कि खाना भी अगर बनाया जाता है वो भी कंप्यूटराइज हो गया है ना। हर पॉइंट, हर काम आपका क्या होगा, कंप्यूटराइज हो गया। तो मैं आज आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देने के लिए मैं रिक्वेस्ट किया हूं एससीटीआई सेंटर के संस्थापक आदरणीय हरिप्रकाश सर को। वो आपको यानी हमारे बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज देंगे और वो कंप्यूटर को लेकर के अपना भविष्य किस प्रकार से उज्जवल कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में क्या करें आपको बताएंगे। मेरे प्यारे, अब मैं आपके सर को बुलाना चाहूंगा कि सर आप आए और हमारे बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कंप्यूटर किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आपके बीच में आपके सर आ गए हैं, आदरणीय हरिप्रकाश सर एससीटीआई संस्था के संस्थापक हैं। आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे और आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल कैसे करेंगे, हर पॉइंट के बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने अनुज महेंद्र को धन्यवाद देता हूं और इस संस्था के संचालक को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये मुझे अवसर दिया यहाँ पर आने का और लाइव होने का। ठीक है दोस्तों, मैं हरिप्रकाश एससीटीआई शिव कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संचालक। हमारे संस्थान द्वारा विगत 2 वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आईटी से जोड़ने के लिए कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए हमारी संस्थान की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक परीक्षा का आयोजन कराती है, जिसमें बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक के द्वारा जो है उनकी फीस निर्धारित की जाती है। अगर उसमें कोई बच्चा 90 से अधिक % ले आता है तो उसको फ्री ऑफ कास्ट और प्लस 500 रुपए पर मंथ भी दिया जाता है। ये बातें जो है आप लोगों को महेश सर ने बताया होगा जो है। तो ये संस्थान का मुख्य मोटो है कि हमारे समाज में गरीब लोग जो कंप्यूटर से वंचित रह जाते हैं, जिनका जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, वे कैसे कंप्यूटर सीखें और शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जुड़ें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये संस्थान का छोटा सा प्रयास है कि उन मेधावी बच्चों को, अच्छे बच्चों को भी वहां तक लाने का प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास के कड़ी में जो है प्रतिवर्ष जो है इस परीक्षा का आयोजन कराता है। तो परीक्षा को आयोजन को लेकर के बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता रहता है कि सर किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, कैसा पेपर रहेगा। तो मैं सही बच्चों को बता देना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे संस्थान पर आकर पूछते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण तो हो जाता है। बहुत सारे बच्चे फोन द्वारा संपर्क करते हैं, सर क्या आएगा, कैसे आएगा, तो उनको बता दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे ही बच्चे हैं जो हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं और उनके लिए समस्या है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, तो हमने कहा चलो ठीक है, एक लाइव पर आकर के इस पे आकर के आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो आप लोगों को परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप जो है किस तरीके से उस धारा तक आए, वहां तक आए। जब आएंगे तो आप अपने आप जो है आपकी लाइफ में क्या करना है, बहुत सारी चीजें आप लोग खुद डिसीजन ले लेंगे। तो उस समस्या के निराकरण के लिए परीक्षा कैसी होनी है, किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी क्लासेस महेश सर के द्वारा ली जा रही है और इसमें भी कंप्यूटर और इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को
जानकारी दे दूं, और आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने साथ ईमानदारी की है तो निश्चित रूप से 80 के एबव आप लोगों के मार्क्स आएंगे। हाई स्कूल तक ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप निश्चित रूप से, हमारी शुभकामना भी है आपके साथ कि आप अधिक से अधिक अंक ले आए और कम से कम फीस में या फ्री में निश्चित रूप से आप पढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो इसी क्रम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के लिए है तो 5-7 नंबर कम से कम कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे। और ये मानकर चलिए कि इसका उद्देश्य है आपको अपनी तैयारी के लिए भी मुख्य धारा से जोड़ना। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि आप फ्यूचर में जब परीक्षाएं देंगे तो किस तरह से आप देंगे, आपके उस भय को भी दूर करना इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कैसे वो मार्कशीट भरेंगे, कैसे मार्किंग होती है, ये डर अभी से निकला रहेगा तो आप जब जरूरत पड़ेगी तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, आपके अंदर कोई टेरर नहीं होगा। तो इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 नंबर से लेकर के 10-15 नंबर तक हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें भी 5 या 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूंगा, वो आपकी इस परीक्षा में काफी मदद करेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस परीक्षा में और बेहतर से करें तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कापी और कलम लेकर के भी तैयार हो जाइए। कुछ जो मेन पॉइंट होगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। चलिए ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर से रिलेटेड से, तो शुरुआत भी कंप्यूटर की परिभाषा से होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों सीखें, कैसे सीखें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को स्वीकार करता है। यूजर क्या है? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, वो यूजर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, CEPT, एक्सेप्ट करता है और उसी डाटा पर प्रोसेस करके शुद्धता एवं तीव्रता के साथ आउटपुट रिजल्ट प्रदान करता है। एक्यूरेसी, शुद्धता और तीव्रता के साथ आउटपुट रिजल्ट परिणाम प्रदान करता है। फिर देखिए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा पर प्रोसेस प्रक्रिया करके शुद्धता एवं तीव्रता के साथ आउटपुट परिणाम प्रदान करता है, कंप्यूटर कहलाता है। अब बात आती है यूजर क्या है? तो जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो यूजर कहलाता है। डाटा क्या है? यूजर द्वारा जो इनपुट किया जाता है A to Z, और 0 to 9 ऑल ऑफ द सिंबल्स, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, एट द रेट है, हैश है, ये सब क्या है? डाटा है जो यूजर द्वारा इनपुट किया जाता है, वो क्या है? डाटा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और इसी डाटा पर प्रक्रिया करके शुद्धता एवं तीव्रता के साथ आउटपुट प्रदान करता है, कंप्यूटर कहलाता है।
अगर आपके पास एक कीवर्ड है तो इस कीवर्ड से आप अपनी परिभाषा बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा गिवन बाय द यूजर, प्रोसेसिंग ऑन द डाटा एंड सप्लाइंग द रिजल्ट वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट इज कॉल्ड द कंप्यूटर। आउटपुट मतलब परिणाम, रिजल्ट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। चलिए ठीक है, ये तो सामान्य छोटी सी एक परिभाषा हो गई। और कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ, किससे? कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक, कंप्यूट से कंप्यूटर। जब वर्ब में हम ईआर जोड़ देते हैं तो नाउन हो जाता है। जैसे यूज से ईआर जोड़ दिया गया तो यूजर, प्रयोग करने वाला। कंप्यूट में कंप्यूट माने गणना करना, ये वर्ब है, इसमें ईआर जोड़ दिया जाएगा, गणना करने वाला यंत्र अर्थात कंप्यूटर। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किसी भी सिस्टम को चलने के लिए कम से कम 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टम में भी, कंप्यूटर में भी आईपीओ, इसका पूरा होता है नाम इनपुट, मतलब डाटा को हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। फिर प्रोसेस होता है मतलब डाटा पर, उसके बाद आउटपुट परिणाम प्रदान करता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये 3 प्रिंसिपल सिद्धांत है, मतलब इस पर कंप्यूटर वर्क करता है। अब इसके बाद कंप्यूटर के मेन मेजर वर्क क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, कंप्यूटर प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है डाटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब इनपुटिंग, डाटा को इनपुट करता है, फिर डाटा को इनपुटिंग होता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर डाटा पर प्रोसेस करता है, फिर डाटा पर प्रोसेस के बाद डाटा पर कंट्रोलिंग करता है और आउटपुट। ये 5 मेजर फंक्शन है इसमें। इनपुटिंग या डाटा को इनपुट करना, डाटा को एक्सेप्ट करना, डाटा पर प्रोसेस करना, डाटा को कंट्रोलिंग करना और आउटपुट देना, परिणाम देना। ये 5 प्रमुख कार्य हैं कंप्यूटर के। इनपुटिंग कह सकते हैं, एक्सेप्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग ऑन द डाटा, कंट्रोलिंग ऑन द डाटा एंड गिवन द रिजल्ट, मतलब आउटपुट प्रोड्यूस करना। ठीक, ये हुआ आपका कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के प्रमुख कार्य क्या है। चलिए ठीक है, अब जो कंप्यूटर की बात आई ये भी जान लेना जरूरी है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज है। नोट कर लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, अर्थात गणना करने वाला यंत्र। अब ये हुआ कंप्यूटर की डिफिनेशन। कंप्यूटर की डिफिनेशन के बाद आता है कंप्यूटर क्या है, मतलब सीपीयू के बारे में चर्चा कर लें। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू को जो है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, और ये सीपीयू के जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है एमयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट।
ठीक। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क जिसको कहते हैं सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एलयू और एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, ये जो है कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को, इंटरनल और एक्सटर्नल सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जो गुणा घटाना, लेस देन ग्रेटर देन लॉजिकल ऑपरेशन, ये सभी ऑपरेशन जो है एएलयू के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेमोरी यूनिट। वैसे भी जिसके पास अगर मेमोरी नहीं है तो चाहे इतना पावरफुल है, मेमोरी लेस मैन भी मैडमैन होता है। वो कोई कार्य करता है, पता नहीं चलता है क्या कार्य कर सकता है। तो मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर स्टार्ट होगा, चलेगा, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन पर नहीं होगी। तो मेमोरी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हो गया 3 पार्ट आपका, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मैंने बताया कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आपके सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, लेस देन ग्रेटर देन, ये सारे जो है एलयू के द्वारा किया जाता है। और एमयू मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और ये मेमोरी जो है 2 भागों में होती है, एक प्राइमरी होती है और दूसरी जो है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी होती है। और ये मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, रोम। रैम एंड रोम ये 2 प्राइमरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी आपका होता है जैसे हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी आपका रैम एंड रोम। रैम का पूरा नाम नोट कर लीजिए, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम भी 2 प्रकार की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है डी रैम, डायनामिक रैम, और दूसरा होता है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। और रोम कई प्रकार के होते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसमें आपका हो गया पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम। फिर ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक और होता है डबल ई पी आर ओ एम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपका रैम जो है अस्थायी मेमोरी है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक चलेगा, तभी तक जो है आपका रैम वर्क करेगा। नहीं तो अगर सिस्टम बंद हो गया तो रैम से डाटा लॉस हो जाता है। लेकिन रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है, इसका डाटा लॉस नहीं होता है। और रैम तब तक वर्क करता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा। ये हो गया रैम। इससे क्वेश्चंस या इसके फुल फॉर्म आपके पेपर में जरूर आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
मेमोरी मैंने बताया, मेमोरी यूनिट में दो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी रैम और रोम हो गई। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रैम दो प्रकार के होते हैं, डी रैम और यस रैम। डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैम और यस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम कई प्रकार के होते हैं। रोम मीन्स आपका परमानेंट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो कि डिलीट नहीं हो सकती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर डबल ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार से आपका सीपीयू प्रमुख रूप से जो मेन है, सीपीयू के प्रमुख पार्ट और उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। अब सीपीयू जो है मुख्य रूप से एक माइक्रो प्रोसेसर है। सीपीयू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एएलयू एंड सीयू, जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर जो है सिलिकॉन मेटल से बना होता है। किस मेटल से? सिलिकॉन मेटल से बना होता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पदार्थ से बना होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है सिलिकॉन मेटल से बना होता है। ठीक है। सीपीयू के बाद हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेट कैसे होता है, कंप्यूटर कैसे चलता है। तो सीपीयू मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके तीन भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्टकट में ओएस कहते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस परीक्षा में आ सकते हैं। और जो आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, करेंगे, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए कोई न कोई एक होना चाहिए जो है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो आपका सिस्टम चाहे कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा हो, एक खाली डिब्बे के समान है। जैसे शरीर चाहे जितनी बड़ी हो, अगर इसमें सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, तो चाहे जितनी विशालकाय शरीर हो, शरीर कोई वर्क नहीं कर पाएगी। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है, हम लोग कहते हैं कि इतनी दूर देख सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा इतना माइंड तेज काम करता है, बहुत कुछ करते हैं, हमारा बहुत वजन है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए, अगर आपके शरीर से अगर आपका सोल निकल जाए, तो मैं समझता हूं कि आप चाहे जितने ताकतवर हो, आप हिल नहीं पाएंगे, आप मूव नहीं कर पाएंगे, आप जरा सा भी नहीं देख सकते। सारा पूरा सिस्टम देख, आपकी पूरी शरीर बिल्कुल मिट्टी की समान, कोई वर्क नहीं, यहां तक कि आपका बाहर भी नहीं रह जाता, तैरती हुई लाश चलती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सोल है कंप्यूटर का, आत्मा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आत्मा है। अगर सीपीयू ब्रेन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सोल है। और मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी है, उसका एसेंशियल पार्ट है। अगर ये तीन चीज में से अगर कोई चीज नहीं है, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं ऑपरेट कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल हो, बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर उसके पास माइंड नहीं होता, मेमोरी नहीं रहती, याददाश्त नहीं रहती है, तो आप लोग देखते होंगे सड़कों पे चलते रहते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कोई आउटपुट नहीं आता। वैसे अगर सिस्टम में रैम नहीं है, तो आपका सिस्टम चलेगा, लेकिन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आएगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसी पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं। तो सीपीयू के बारे में मैंने बता दिया कि सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन है।
मेमोरी सबसे आवश्यक पार्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का सोल है। यही एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर सबसे पहले रन होता है। अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो हमारे सिस्टम पर सबसे पहले रन होने वाला प्रोग्राम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की सभी क्रियाओं को, सभी इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य सभी क्रियाओं को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जो है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ऑल ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये सभी आंतरिक और बाह्य दोनों क्रियाओं को कंट्रोलिंग करता है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे सिस्टम पर सबसे पहले रन होने वाला प्रोग्राम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो चेक करता है कि इससे जुड़ी हुई सभी पेरिफेरल डिवाइसेस सही प्रकार से कार्य कर रही है या कि नहीं। अगर कार्य कर रही है तो बूटिंग के पश्चात डेस्कटॉप आ जाता है और जब डेस्कटॉप आ जाता है तो समझ लीजिए कार्य करने की स्थिति में हमारा कंप्यूटर हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। OS means operating system is the soul of the computer system. इसका प्रमुख कार्य है सभी इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोल ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करने का कार्य जो है, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनको कंट्रोलिंग करने का कार्य डाटा इंफॉर्मेशन इनपुट यूनिट से प्रोसेसिंग के लिए और प्रोसेसिंग से आउटपुट यूनिट की ओर भेजने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब यहां बात आती है इनपुट डिवाइसेस क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम डाटा को सीपीयू में या कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, वह इनपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू द सीपीयू। मतलब वो सभी डिवाइसेस आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस में प्रयोग किए जाने वाले हैं आपका इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है। सबसे पहले सबसे ज्यादा हम लोग अगर प्रयोग करते हैं तो कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है या टाइपराइटर के समान होता है। इसमें A to Z, 0 to 9 ऑल ऑफ द सिंबल्स ये सब होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी यूजर सिस्टम में डाटा को इनपुट करता है और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस कीबोर्ड है। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस वो होता है माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस भी कीबोर्ड के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा OMR, जिसपे आप लोग परीक्षा दोगे भी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR को परीक्षाओं में आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है। परीक्षार्थी को OMR शीट दी जाती है और उसमें गोले दिए रहते हैं और उन गोलों में से जो विकल्प सही रहता है उसी विकल्प को काला करना होता है। इस परीक्षा में भी आपको OMR शीट मिलेगी और जो सही होगा उसी को अच्छे तरीके से काला करना है। तो OMR शीट वो जो है, जो आप ब्लैक किए रहेंगे उसी को रीड कर लेता है।
ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR किसमें प्रयोग किया जाता है? परीक्षाओं में आंसर शीट या उस तरीके से कोई फॉर्म OMR शीट भरा जाता है जो कि आप जो जिस भाग को काला किए रहेंगे उसी भाग को रीड करता है। OMR के बाद और भी इनपुट डिवाइसेस हैं MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका प्रयोग जो है बैंकों में जो चेक होते हैं जिनसे हम लोग पैसा निकालते हैं उनको चेक करता है कि ये सही चेक है, इसी बैंक का है, इस बैंक द्वारा जारी किया गया है या नहीं। तो MICR यूज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द चेक इन बैंक्स। तो MICR हो गया। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में आपका स्कैनर है जिसके माध्यम से आप लोग जो है किसी भी इमेज को सेम टू सेम अपने सिस्टम में स्कैन कर लेते हैं। स्कैनर हो गया और आपका लाइट पेन है। लाइट पेन के बाद ट्रैक बॉल है। ये आपके इनपुट डिवाइस है। ऐसा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। 3 आउटपुट डिवाइस दिए रहे हैं, 1 इनपुट डिवाइस दिए रहे हैं, मतलब कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा कि आप लोग के ये इनपुट डिवाइस है। अक्सर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस को भी आउटपुट बोल देते हैं, आउटपुट को नहीं। इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। इनपुट डिवाइसेस वही डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम डाटा को किसी प्रकार, चाहे डाटा आपका A to Z में हो, 0 to 9 में हो, इमेज में हो, ठीक, किसी भी डाटा को हम CPU में प्रविष्ट कराते हैं, वह सभी डिवाइसेस आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस में मैंने बताया कीबोर्ड है, माउस है, OMR है, MICR है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, ये सारे आपके जो है उसमें आते हैं इनपुट डिवाइसेस में। इसके अलावा जो मैंने आउटपुट डिवाइसेस की बात की है, आउटपुट डिवाइसेस में आपका जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला मॉनिटर है। मॉनिटर जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो इंफॉर्मेशन हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। मॉनिटर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बाद आपका आता है प्रिंटर। प्रिंटर किसी भी इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए जो है प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस है। इसके साथ साथ स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और स्पीच सिंथेसाइजर है। ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस है। अगर थोड़ा सा आपको उसका ध्यान देना है तो आउटपुट डिवाइस में अलग से लॉजिक लगा सकते हैं कि R जरूर है। मॉनिटर ना, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर, ये आपके क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। दे दिया गया माउस, OMR, प्रोजेक्टर, MICR, तो आपको टिक लगाना होगा कि आउटपुट क्या है? प्रोजेक्टर है। ठीक है ना। क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। छोटी छोटी गलतियों पे थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं रहेंगी। आपको लगेगा कि आपके प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और सारे विकल्प को जरूर देखिएगा, नहीं तो ज्यादातर गलतियां होने की संभावनाएं रहेंगी। तो हमने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की सभी एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये जो है कंप्यूटर का क्या है? सोल है। ठीक, और ये फर्स्ट प्रोग्राम रन होने वाला है हमारे सिस्टम में। जब भी हम सिस्टम को पहली बार ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में जो लोड होता है वो प्रोग्राम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, कंट्रोलिंग के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। पहला मतलब अगर ये बात कही जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है, तो पहला है इसका मान के चलिए फाइल मैनेजमेंट। मतलब ये जो है फाइल, जो हम लोग फाइल बनाते हैं,
अपने सिस्टम की फाइल को दूसरे स्टोरेज डिवाइस में अर्थात पेन ड्राइव में लेने के लिए, पेन ड्राइव से सिस्टम में लेने के लिए और अपनी जो फाइल सेव होती है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट का कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हम जो फाइल बनाते हैं, जो सेव करते हैं, सेव करने के बाद जो ट्रांसफर करते हैं, उनको एक दूसरे डिवाइस के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का, कोऑर्डिनेट करने का कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, फाइल मैनेजमेंट। फिर दूसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर है तो किस प्रोसेसर को कौन सा कार्य असाइन करने के लिए दिया गया है, कौन सा प्रोसेसर कौन सा कार्य करेगा, ये भी डिसीजन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य में है अगला मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया रैम और रोम। रैम के भी कई भाग बताए गए, कई प्रकार, और रोम के भी कई प्रकार बताए गए। तो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए आप इनपुट मतलब प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या सीडी में, या सीडी से हार्ड डिस्क में डाटा को ट्रांसमिट करने का कार्य जो है कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट मतलब इनपुट डाटा सिस्टम में इनपुट लेना और प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट की ओर भेजने का कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंट्रोलिंग करने का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके साथ साथ जो है जॉब मैनेजमेंट का भी कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है कि कौन सा जॉब पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। ये मुख्यतः और टाइम मैनेजमेंट का भी कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, टाइम मैनेजमेंट। इसके साथ साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य भी क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रमुख रूप से याद रखिएगा, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि टाइम, जैसे आप लोग पहले कीपैड वाला मोबाइल होता था, अगर वो बैटरी इसकी निकल जाती थी तो फिर से आपको टाइम सेट करना पड़ता था। लेकिन इसमें जो है अब जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है, अगर इसकी आप बैटरी निकाल कर देंगे तो भी आपको टाइम फिर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें भी जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम आपको अलग से, सिस्टम आपका बंद हो जाए अलग अलग कर दीजिए, फिर भी जो टाइम आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम रहेगा। किसी भी जिस भी मोबाइल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें आपको टाइम सेट करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चाहे ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, चाहे उसके पार्ट को आप अलग कर दीजिए, फिर भी जो है वो टाइम को सेट किया रहेगा। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके लिए आप लोग यूजर अकाउंट बनाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो सिक्योरिटी का भी कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये प्रमुख कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दी गई। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक, एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज है, विंडोज के कई वर्जन हैं, विंडोज 95, 97, 98, 2000, 2080, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सारे विंडोज के हो गए, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक।